रूस और यूक्रेन की आग पिछले 3.5 सालों से सुलग रही है। अब हाल ही में यह आग और भड़क उठी है। रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यह कहना जायज होगा कि रूस का खूनी तूफान और तबाह हुआ कीव। 28 सितंबर की रात रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त हमला किया। सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से कीव और आसपास के इलाके दहल उठे। इस हमले में 9 लोग घायल हो गए, कई घर तबाह हो गए। लेकिन यूक्रेन ने भी करारा जवाब दिया। उसके ड्रोन रूस के अंदर तक पहुंच गए। रूस ने रात भर यूक्रेन पर हमला किया। एंटी एयरक्राफ्ट गन की आवाजों से रात गूंज उठी। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा, रूस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह पहला हमला नहीं है। इस महीने की शुरुआत में रूस ने एक ही रात में 800 ड्रोन और 13 मिसाइलें दागी, जिसमें 11 नागरिकों की मौत हो गई। 25 सितंबर को दिन में ड्रोन हमला हुआ। 26 से 27 सितंबर की रात को जापोरिजिया में सुपरमार्केट पर हमला हुआ। रूस का मकसद है यूक्रेन की जनता को डराना और उसके ढांचे को तोड़ना। लेकिन यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं। रूस ने 115 ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन पर रात भर ताबड़तोड़ हमले किए। दक्षिण पूर्वी शहर जापोरिजिया में एक सुपरमार्केट को बड़ा नुकसान पहुंचा। कई कारें और गाड़ियां खाक हो गई। यूक्रेन ने भी दक्षिणी रूस के सबसे बड़े तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया। रूस ने इन दिनों यूक्रेन के खिलाफ अपनी वॉर पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। इस बीच यूक्रेन के टॉप कमांडर का कहना है कि इस वजह से यूक्रेन में फ्रंट लाइन का दायरा लगभग 1250 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। इससे कीव की सुरक्षा और उसकी व्यवस्था दोनों मजबूत हो गई हैं। जबकि रूसी सेना यूक्रेनी सीमा में घुसपैठ करने के लिए छोटे हमलावरों समूहों के झुंड भेजने की नई रणनीति अपना रही है। अब यूक्रेन ने भी अपनी ताकत दिखा दी है। उसके छोटे लेकिन खतरनाक ड्रोन रूस के टैंकों और एयरबेस को निशाना बना रहे हैं। जून में ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत 117 ड्रोन ने रूस को अरबों का नुकसान पहुंचाया। जनवरी से मई तक यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस का करीब $10 बिलियन का नुकसान हुआ। ये ड्रोन इतने स्मार्ट हैं कि एआई से चलकर रूस के ड्रोन को भी गिरा देते हैं। रूसी सेना अपनी विशाल संख्या ड्रोन, मिसाइलों, तोपों और विनाशकारी ग्लाइड बमों की लगातार बौछारों से यूक्रेन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वे ग्रामीण इलाकों में यूक्रेनी बलों को धीरे धीरे पीछे धकेलने में कामयाब रहे हैं। लेकिन रूसी सेना उन शहरों पर कब्जा करने में नाकाम रही है जहां यूक्रेनी सेना की मजबूत उपस्थिति है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका की अगुवाई वाला 32 देशों का संघ नाटो काफी बेचैन है। उसका परेशान होना बनता भी है, क्योंकि रूस की ओर से जिस तरह नाटो के सदस्य देशों के आसमान में सेंध लगाई जा रही है, वो उसके लिए चिंता और डर का विषय बना हुआ है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से रूस को समझौते की टेबल पर लाया जाए। हाँ, वो बात अलग है कि उनके सारे प्रयास विफल होने के बाद वे एक बार फिर टैरिफ की ओर मुड़ गए। और वैसे भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मूड कब किधर मुड़ जाए ये कोई नहीं जानता। इसीलिए तो रूस हो या बाकी देश, कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता। खैर, अब देखना यह है कि रूस यूक्रेन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाता है या फिर यूक्रेन के स्मार्ट ड्रोन रूस में खलबली मचाकर रूस की कमर तोड़ते हैं।